जय हिंद, जय भारत। सवाल आपने एक बहुत अच्छा पूछा है कि साँस फूलती है जब आप दौड़ लगाते हैं और साँस काबू में नहीं आती है, कंट्रोल में नहीं होती है, तो क्या करें? सबसे पहले ये जानिए कि साँस फूलती क्यों है? क्या कारण है कि साँस फूलती है? अब आप दौड़ लगाएँगे ना, 200 मीटर लगाएँगे, बड़ी तेज़ लगाएँगे तो साँस फूलेगी ही फूलेगी। लेकिन आपकी जो ईज़ी रनिंग होती है, लंबी रनिंग होती है या कंट्रोल्ड रेपिटेशन होते हैं 1000 मीटर के, 400 के, उसमें साँस बहुत फूलती है, कंट्रोल में नहीं रहती है। उसका क्या कारण है? कुछ कारण है, पहले ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसको करना क्या है इसके बारे में। पहला है कि आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है, वो बढ़ गई है। मतलब आपका एटीपी जो है ना, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है मसल में, वो यूज़ होने लगी है और ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा उस समय और साँस कंट्रोल में नहीं आ रही है और वो लो स्पीड पर भी हो जाता है। दूसरा है कि आप चेस्ट से ब्रीदिंग कर रहे हैं। आपकी ब्रीदिंग जो है वो चेस्ट से आ रही है, पेट से नहीं आ रही है। अब दौड़ लगाएँगे, अब इसके बारे में क्या होता है कि ओवरथिंकिंग करने लगते हैं रनर्स। ओवरथिंकिंग नहीं करना है। ब्रीदिंग चेस्ट से भी आएगी और पेट से भी आएगी। एक तजुर्बा है जो मैं करना चाहता था, जो सीनियर बच्चे हैं मेरे पास, वो चले जाते हैं ये सर्दियों में और वापस आएँगे गर्मियों में जब एनसीए ख़त्म हो जाएगा। तब तजुर्बा करेंगे ये। उनको वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा फिर मैं इसके बारे में बताऊँगा कि साँस को कैसे कंट्रोल वगैरह, इसका छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी किया नहीं है। खुद मैं इतनी दौड़ दौड़ लगाता नहीं, लेकिन करके देखूँगा कभी, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि इसके बारे में वो पक्का बैठता है या नहीं बैठता है। ख़ैर, तो एक तो है कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो चेस्ट से हो रही है, ठीक है? ऑक्सीजन की डिमांड आपकी बढ़ चुकी है। तीसरा है आपकी जो पेस है ना, वो कंट्रोल में नहीं है, पुअर पेसिंग है। कभी आप 400 का लैप जो है वो 72 में आ जाता है, कभी आप 66 का लगा देते हैं उसी में, तो उससे साँस जो है ऊपर-नीचे होती है। फिर है आपके जो डायाफ्राम होता है ब्रीदिंग का, वो आपका कमज़ोर हो चुका है या वो उसमें स्ट्रेंथ पहले से ही नहीं थी। वो उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है। फिर है कि जो आपके ये कंधे हैं, जब आप करते हो तो सिकुड़ जाते हैं। उससे आपकी जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है बॉडी की और आपकी ब्रीदिंग है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसका क्या करना है कि आप तो एक तो होता है अनुलोम-विलोम, वो करें। दूसरा है कि बेली से ब्रीथ करें, जो आपका पेट की जो पेट से जो बेली सेंटर है वहाँ से ब्रीथ करने की कोशिश करें। ये चेस्ट से ईज़ी रन में नहीं करें, ठीक है? अब क्या है होता है, बेली का आपको पता है, बेली से करेंगे तो बेली ऊपर आएगी, बेली नीचे आएगी, आपको पता चल जाएगा कि बेली से ये ब्रीदिंग हो रही है या चेस्ट से हो रही है, ऑब्वियसली। तो एक है कि आप जो अपने स्टेप होते हैं उसके साथ सिंक कर लें ब्रीदिंग को। जैसे कि आप ईज़ी रनिंग करते हैं तो 3 स्टेप लेंगे, इन्हेल करेंगे, ठीक है? 3 स्टेप लेंगे, एक्सहेल करेंगे, इस प्रकार से। अगर मीडियम रनिंग है तो 2 स्टेप लेंगे, इन्हेल होगा, 1 स्टेप से एक्सहेल होगा। साँस अंदर आएगी, इन्हेल, एक्सहेल, बाहर जाएगी। अगर आप बिल्कुल हार्ड एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी 2 अंदर आएगा, 1 बाहर आएगा, या मीडियम पे 2 अंदर आएँगे, 2 स्टेप के बाद साँस बाहर जाएगी। अब है कि आप नोज़ और माउथ दोनों से ब्रीथ करना है। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ नोज़ से ब्रीदिंग हो, वो अच्छी रहती है। अगर नोज़ से करनी है तो आपको बिल्कुल ईज़ी रन पे कोशिश करनी है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की, क्योंकि वो उसी तरह से आपकी बॉडी जो है वो यूज़्ड टू हो जाती है। और अगर आपको नोज़ और माउथ से करनी है तो ज़्यादातर ये जो रनिंग होती है आपकी मीडियम और हार्ड रनिंग होती है, उसमें ये ऐसे होगी। फिर आपकी अगर टेम्पो में ब्रीदिंग आउट ऑफ सिंक हो चुकी है, उसके बारे में क्या करना है? क्या करना है आपको कि टेम्पो में आपको थोड़ा-सा स्लो हो जाना है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, जैसे पहले कहा, पेट से करने की कोशिश करें, ठीक है? और टेम्पो में ये आपकी 2 स्टेप पे इन्हेल होगा, 1 पे एक्सहेल होगा। तो उससे ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर इससे भी नहीं हो रही है, तो आप अपना जो है पोस्चर है उसको ठीक करें। चिन ऊपर उठाएँ,
कंधे पीछे रखें और थोड़ा-सा झुक जाएँ सामने से और अपना जो पोस्चर है, जो रनिंग का फ़ॉर्म है, उसको ठीक करें। इससे भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करना है आपको सिर्फ़ एक्सहेल करना है। साँस को बाहर फेंक देना है और साँस खुद ब खुद अंदर आएगी। इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। जो मैंने पहले कहा कि एक्सपेरिमेंट जो है ब्रीदिंग का एक मेरा रहता है, वो मैं करूँगा। बच्चे जब आएँगे उनके साथ उनसे पूछूँगा, उनकी इनपुट लूँगा, फिर आपको मैं बता सकता हूँ कि एक नया तजुर्बा जो है वो निकल के सामने आया। ऐसे तजुर्बे मैं करता रहता हूँ, अलग-अलग इवेंट के बच्चों के साथ। तो ये है, अगर आपकी साँस बहुत फूलती है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आपको क्यों हो रहा है और इसके बारे में क्या करना है? और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बता दें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।